ध्यान से सुनिए जी। अब जो होने जा रहा है बेसिकली वो आपका बस पूरा चैप्टर ही है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जिसमें हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यही काम हमने एडमिशन के चैप्टर में भी किया था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आओ, इलस्ट्रेशन 28। इलस्ट्रेशन 28, इंदर, जॉनी एंड कैपिटल, तीन पार्टनर्स हैं। इंदर, जॉनी एंड कैपिटल, तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बंद कर दे बेटा से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:3:4। याद है जी, जर्नल एंट्रीज जब एडमिशन के चैप्टर में की थी तो आपको एक प्रोसीजर बताया था। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें? बैलेंस शीट को साफ करो, क्लीन करो, खत्म करो। तो बैलेंस शीट में क्या पड़ी होती है जी हमारे लिए? तो देखो कोई है उसमें से? तो पहला काम है बैलेंस शीट को साफ करना। बैलेंस शीट को साफ करने के बाद वी मूव ऑन टू एडजस्टमेंट्स। एडमिशन के चैप्टर में हमारी पहली एंट्री होती थी कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर लेते थे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तीनों एंट्रीज उड़ गई जी, क्योंकि कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, ना वो कैपिटल के लिए कैश ला रहा, ना वो प्रीमियम के लिए ला रहा है। अगर प्रीमियम ही नहीं आ रहा तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो गुडविल विड्रॉ भी नहीं होगी। इसकी जगह ले लेगी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, जो हम ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं, जो कि वेरी इजी है, बिकॉज ये सेम चीज हमने थर्ड चैप्टर में भी की थी। चाहे एंट्री बनाने का सेटअप अब आपको चेंज करवाया है। पहले रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालो, फिर उसे वो गुडविल देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। लेकिन जब बात पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करने की आएगी तो वो सेम है, ए बी टू सी, ए और बी डेबिट, सी क्रेडिट। बस इसमें जो चेंज होना ना वो ये होना है कि जो पार्टनर रिटायर हो गया है, he ceases to be a partner, means he is no longer a partner, उसके अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, that's the thing which is different from the previous two chapters. चलिए illustration 28। जर्नल जी, लाओ जी पहली आइटम, जनरल डेट ऑफ रिटायरमेंट बताना 2023। तो सारी एंट्रीज जो है वो हमारी 31 मार्च की हैं। पहली आइटम है जी हमारे पास जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट, to Johnny's capital account, to Kapil's capital account. General reserve की amount please 80,000. Profit sharing ratio old one 9:2, 9, 3, 12, 12 plus 4, 16, 16 5s are 9 5s are 45 G, 3 5s are 15, 9:3:4, 20,000। ये आ गया जी अपने पास जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट में 8 आइटम्स का कोई और सामान है जी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बैलेंस शीट सॉरी एडजस्टमेंट्स जी। हाँ जी, फर्स्ट वन बैड डेट जी, इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होगा जी। बैड डेट अकाउंट डेबिट to debtor account 5,000. Do we have an old provision for this?
Do we need to make a new provision? Simple bad debt. हमने पिछले साल इस बैड डेट को एंटीसिपेट करते हुए कोई प्रोविजन बनाई थी? फाइन. सो ये हमारा इस साल का नुकसान है, तो हमें इसे अकाउंट फॉर करना है. कहां करेंगे जी अकाउंट फॉर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 5,000. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कितने से? 20. लो जी, फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए, डेबिट साइड पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के. टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट अमाउंट प्लीज 20. लो जी आ गए फिक्स्ड एसेट्स 24,000. नेक्स्ट. बढ़ गया कम हो गया? अंडर वैल्यूड है, तो इसे और अंडर वैल्यू करना है कि बढ़ाना है? तो यहां इस एंट्री में तो नहीं आएगा. ये एंट्री बन गई जी आपकी 29,000. इज दैट ओके जी? अब इसके बाद आप कह रहे हैं स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक बढ़ गया जी. स्टॉक एसेट है, एसेट का बैलेंस फेवरेबल डेबिट. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट प्लीज. लो जी 29,000. इसके बाद भी एक और एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर्स वर्क, क्रेडिटर को पे ऑफ करने की एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. पुरानी बैलेंस शीट में कैश है, बैंक है, टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 10,000. ध्यान दीजिए क्रेडिटर्स की नेचर कम हो गई, कैश की नेचर कम हो गया. इसको रिवैल्यूएशन में दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा. एक एसेट कम हो गया और एक लायबिलिटी. हाँ पैसे जरूर गए हैं, लायबिलिटी जरूर कम हुई है, एंट्री आपको जरूर देनी है. यहां तक क्लियर है जी? फिर आपकी एक एडजस्टमेंट आती है जनाब गुडविल. रिटायरिंग पार्टनर कौन है? कपिल्स शेयर ऑफ गुडविल. फर्म की गुडविल प्लीज. कपिल का शेयर प्लीज 4/20,000. आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगी जी, चेक करो. 3:2. इंदर और इंदर का गेन न्यू रेशियो प्लीज 3:3/5 and 2/5. ओल्ड रेशियो आपने बोली थी 9:3:4. 9/16 and 80 आ गया जी. 5, 16, 3, 48, 16, 5, 9, 5, 45. 3/80. 5, 16, 2, 32, 16, 5, 15, 17/80. Gaining ratio comes out 3:17. अब आपके जो 20,000 है जी, ये डिस्ट्रीब्यूट होने हैं इन 3:17. 3,000 and who are the gaining partners? Inder and लो जी फिर Inder's capital account debit, Johnny's capital account debit to Kapil's capital account 3,000, 17,000 and कैसे पता चलेगा रिटायरिंग पार्टनर कपिल को कितने पैसे देने हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के. Why do we make capital account? To find out how much firm owes towards the partner. चलिए, आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ यही मांगा है, लेकिन हम सब कुछ दे रहे हैं जी ताकि एक ही क्वेश्चन में
आपका सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट जी, अब तो एंट्रीज कर रखी है आपने, सिर्फ उनको पोस्ट करना है। 2 बैड डेट अकाउंट, 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बैड डेट है जी 5000 और फिक्स्ड एसेट्स हैं जी बाय स्टॉक अकाउंट जी। कितना है स्टॉक? 29,000। 24 एंड 5 जी 29 और इधर भी 29 है जी। रिवैल्यूएशन के बाद बारी आती है जी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। इंदर एंड कपिल, पुरानी बैलेंस शीट चेक कीजिए, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 75,000, 60,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने का फंडा 90% सेम है जी, व्हाटएवर द चैप्टर इज, वेदर इट इज थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। इसके बाद 5 आइटम्स, 5 आइटम्स में यहाँ क्या आता है जी? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट एंट्री कर रखी है जी हमने 45,000, 15,000, 20,000। ऑल गुड है जी। उसके बाद जी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का सामान आता है जी, वो हमारे पास है नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है ही नहीं जी। 8 आइटम्स में से एक ही आइटम थी, वो डाल दी। ये रही जी एंट्री जो थर्ड चैप्टर में आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसमें डेबिट हो रहे हैं इंदर और जॉनी। लो जी, इंदर एंड जॉनी। 2 कपिल्स कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 17,000। डन है जी, जल्दी बोलो। उसके बाद जी बाय, अब कपिल में डालने हैं जी 3,000 एंड बाय इंदर्स कैपिटल अकाउंट, बाय जॉनीज कैपिटल अकाउंट 3 एंड 17। बोलो जी ओके है। हाँ जी, रिवैल्यूएशन हो गया भाई, 3 आइटम्स हो गई, गुडविल आ गई जी। 2 बैलेंस कैरी डाउन 45 में से 3 गए जी, जल्दी बोलो जी। 42, 90 एंड 42 जी 1,32,000। 15 में से 90 में से 17 गए जी 73,000। बोलो जी। अब जो गलती आप लोग करते हो वो यहीं पर आनी है। ये 1 लाख बना जी टोटल, -0 1 लाख आप लोग यहाँ लिख देते हो 1 लाख, तो सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ आप लिख ही नहीं सकते जी, बिकॉज ये लाइन है बैलेंस कैरिड डाउन की। बैलेंस कैरिड डाउन किसका होता है? पार्टनर्स का। मिस्टर कपिल हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ही इज नो लॉन्गर तो उसका यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन आ ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अब आप पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, पढ़ लो। कहीं पर कोई इंटीमेशन हो कि हमने कपिल को पैसे दे दिए कि नहीं दिए, प्लीज चेक कर लो। Mention anywhere? When the question is silent regarding whether the payment has been done to the retiring partner or not, it means the payment has not been done. तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा जी? कपिल के लोन अकाउंट में 1 लाख। ये हमारा अकाउंट हो गया जी क्लोज। ऑफ कोर्स आपको टोटल करना है जी 1,35,000, 90,000 and 1 lakh। 1,35,000, 90,000 and 1 lakh। फिर आई जी
बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ रिटायरमेंट जी 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। फर्स्ट आइटम ऑफ एसेट्स प्लीज, फिक्स्ड एसेट्स। पक्का जी? ओल्ड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। चलिए, पुरानी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे बताइए? 1 लाख। प्लीज चेक कर लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए 24,000 से 90। 1,20,000 माइनस 24,000। नेक्स्ट आइटम प्लीज। स्टॉक अंडर वैल्यूड था जी कितने से? पुरानी बैलेंस शीट का स्टॉक बताएं। 60,000 में 29,000 को प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट, डेटर्स पुरानी बैलेंस शीट में कितने के थे जी? कितने के बैड हो गए जी? 1 लाख माइनस 5,000 जी। लो जी 95,000। नेक्स्ट, कैश कितना है जी पुराना? ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स को पैसे दिए थे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच? 35,000 माइनस 10,000 गिव्स अस। बैलेंस शीट में एसेट साइड का सामान खत्म हो गया जी। लायबिलिटी साइड पहली आइटम, कैपिटल अकाउंट्स। सिर्फ इन्हीं का आएगा जी, बिकॉज दे आर द पार्टनर्स लेफ्ट। 1,32,000, 73,000, टोटल इज 2,05,000। बोलो जी, ओके है? कपिल का लोन जी, हमने अभी तक इन्हें पेमेंट नहीं की है। कपिल्स लोन अकाउंट 1 लाख। क्रेडिटर्स थे जी आपके पास, लेकिन हमने तो पे कर दिए जी। यस और नो? तो अब नहीं आएंगे। सो दिस इज योर होल सेटअप। अब एक एंट्री हमारी रहती है, कपिल के कैपिटल अकाउंट को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, इसी चीज की एंट्री रहती है जी, जिसके लिए बनाना पड़ा था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स लोन अकाउंट। अमाउंट इज 1 लाख। ये है जी आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। अगर 5 से 7 क्वेश्चन आज के होमवर्क में मिलेंगे तो उनमें सब में यही करना। किसी में सिर्फ ये मांगा है और किसी में ये सारा सेटअप आपसे मांगा गया है। अब ध्यान से सुन लो, मैंने आपको बताया था इसके बिना क्वेश्चन पूरा होगा कि नहीं होगा जी? जल्दी बोलो। अभी आपने जो क्वेश्चन करना ना जी, फिर आपसे उसमें रिवैल्यूएशन के अकाउंट का आंसर नहीं निकलना। आपने उसमें फिर जो है वो फंस जाना है। तो वो क्वेश्चन पहले ही वो पॉइंट मेरे से समझ लो, ताकि आप फिर उसके बाद आराम से अपना क्वेश्चन कर सको। प्लीज ओपन टीएस क्वेश्चन नंबर 33। टीएस क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 5.77। खुल गया जी? क्वेश्चन खुल गया जनाब? कृपया ध्यान दें, ए पार्ट। हाँ जी, बैड डेट कितने हैं जी? बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने जी? 6,000। टू डेटर 6,000। कोई दिक्कत परेशानी जी? प्लीज कंपैरिजन भी कर लीजिए साथ की साथ। टोटल जो है ना जी, आपके पास 4 ही सेटअप होते हैं। पहला सेटअप ये रहा, वाकोगे बैड डेट टू डेटर, ये भी तो बैड डेट टू डेटर ही है। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन थी? जल्दी बोलो। फर्स्ट सेटअप, यू हैव बैड डेट, यू हैव अ लॉस, जस्ट ट्रांसफर इट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड सिचुएशन आपके सामने, जिससे आगे 2 सिचुएशंस और बनती हैं। अभी फिर से बैड डेट हुआ है जी। डू वी हैव प्रोविजन प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट? अमाउंट ऑफ दैट प्रोविजन प्लीज। सुना नहीं? Is it less than bad debt
डेट और मोर देन बैड डेट और इक्वल्स टू बैड डेट। यही 3 सिचुएशन। आपका जो ये बैड डेट है, अगर आपके पास बैलेंस शीट में पुरानी प्रोविजन पड़ी है तो आपका जो बैड डेट है या तो पुरानी प्रोविजन के इक्वल होगा, या पुरानी प्रोविजन से ज्यादा होगा, या पुरानी प्रोविजन से कम होगा, जो मर्जी हो। एक पैटर्न आपको बता रहा हूं, उस पैटर्न को फॉलो करोगे, डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज आउट ऑफ द गिवन 3 सिचुएशंस। ये बैड डेट टू डेटर हो गया जी, जल्दी बोलो। अब बैड डेट नुकसान है जी, तो नुकसान को तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। टू बैड डेट अकाउंट कितने का नुकसान है? 6000। पुरानी प्रोविजन है, आओ फिर फायदा उठाएं उसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 15,000 चाहिए नहीं जी। हमारा बैड डेट कितना है, तो अभी हाल फिलहाल प्रोविजन चाहिए ही कितनी। अब जो आपने बोला 15,000, बिल्कुल वही प्रोटोकॉल है, वही आपका प्रोसीजर है जो रफ वर्क में होगा। वर्किंग नोट में भी नहीं कहा होगा, रफ वर्क में आप अपने लिए कर रहे हो। ईपी लिख लो जी, ओपी लिख लो। ईपी स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोविजन, ओपी स्टैंड्स फॉर ओल्ड प्रोविजन, व्हाटएवर यू लाइक। हाउ मच इट इज? 15,000। हैव यू यूटिलाइज्ड इट और नॉट? लेस यूटिलाइज्ड जी। कितनी यूटिलाइज कर ली जी? 6,000 कर ली जी। ये रही, हो गई। अब कितनी बची आपके पास? स्टिल लेफ्ट इतनी प्रोविजन हमारे पास है। इज दैट ओके? इतना काम क्लियर हो गया। अब हमें क्या बनानी है? नई प्रोविजन चेक करो। बनानी है जी न्यू प्रोविजन। कितनी? सुना नहीं जी। अब इतना आपको मालूम होना चाहिए फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड में करने के बाद कि न्यू प्रोविजन किस पे बनाई जाती है? डेटर्स पे। अच्छा जी, बैलेंस शीट के अंदर वाले डेटर्स बताओ। 1 लाख यहां लिखा है जी। अगर एंट्री करनी आती है तो उस एंट्री के आफ्टर इफेक्ट्स भी आने चाहिए। एंट्री कहती है कि हमारे डेटर कितने से कम हो गए। अब अपने पास डेटर्स कितने थे, उसमें से 6,000 तो हो गए बैड, बचे कितने? तो भरोसा कौन तोड़ेगा? जिस पे भरोसा होगा। उम्मीद कौन तोड़ेगा? जिस पे उम्मीद होगी। 1,29,000 में से कितनों पे हमें लगता है कितने जन हमें पैसा नहीं देंगे? तो 1,29,000 का 5% जी 12,900 6450। व्हाट इज 6450? गलत जवाब। वो गलत जवाब है। वो गलत जवाब 11th में चलता था। टू बैड डेट, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। दिस इज नॉट न्यू प्रोविजन, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोविजन। हमें चाहिए कितनी? 6450। यही है आपका प्रोटोकॉल। इसके बाद जो मर्जी आ जाए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर आप हो, यहां पर आपको पहुंचना है। हो सकता है सीढ़ियां उतर के पहुंचना हो सकता है सीढ़ियां चढ़ के पहुंचना हो सकता है आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। आपके पास कितनी प्रोविजन पड़ी है? हो सकता है आपकी रिक्वायर्ड प्रोविजन भी कितनी आए, तो फिर ना बढ़ानी है ना कम करनी है। अभी रिक्वायर्ड प्रोविजन कितनी है? आपके पास कितनी पड़ी है? तो अब आपको और चाहिए कि कम करनी है? और अगर मैं बोलूं मेरे को रिक्वायर्ड प्रोविजन चाहिए 16,450, तो फिर मेरे को 9,000 से कहां जाना पड़ेगा? 16,450। आई होप इतना तो आपको मालूम है कि प्रोविजन की नेचर क्या है। सुनाने जी। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन में टू साइड, कम होगी तो रिवैल्यूएशन में बाय साइड। जाने जी। तो अब आपको 9,000 से अपनी रिवैल्यूएशन, 9,000 से अपनी प्रोविजन कहां लेके जानी है? बढ़ानी है कि कम करनी है? कितने से कम करनी है? जाने जी। तो इसकी एंट्री बनेगी जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अमाउंट विल बी, उल्टा कर दिया जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन बनानी नहीं है, प्रोविजन बनानी नहीं है, प्रोविजन
कम करनी है। कितने से कम करनी है जी? 2550। लो जी, ये कार्रवाई है जी। आप समझा गई जी। एक और आप इलस्ट्रेशन करेंगे, आज ही करेंगे। उसमें क्या होगा, ये बैटेड दिख रहे हैं, ये ज्यादा होंगे। किससे? प्रोविजन से। तो फिर हमारा बैटेड का नुकसान प्रोविजन कवर नहीं कर पाएगी। फिर किसको ले आएंगे पिक्चर में? रिवैल्यूएशन। डन। फिर पुरानी प्रोविजन जितनी भी होगी सारी यूटिलाइज हो जाएगी और स्टिल लेफ्ट में कितनी आएगी? 0। फिर नई बनानी होगी, पूरी की पूरी नई बना देंगे। सो दिस इज द कैच which you are not supposed to draw. Is that okay? And these are the entries. Okay हो गया जी? So now question number 33 is all yours. You have to make journal entries. Then you have to make revaluation account, partners capital account and balance sheet. It's 330. 330 पूरे 25 मिनट दे रहा हूँ। 25 minutes. 25 मिनट में मेरे को चारों चीजें डन चाहिए। बैलेंस शीट का सेटअप इस देख लो जी। आपके डेटर्स 1,35,000 में से मैं माइनस करूंगा बैड डेट 6,000, आ गए मेरे पास 1,29,000 में से मैं माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आसान है, बहुत सिंपल है, प्रोटोकॉल काम की चीज है। हाउ मच इज द रिक्वायर्ड प्रोविजन? कहानी खत्म। जो जरूरत है बस वो डालो। वो जरूरत पूरी कैसे हुई उसको छोड़ दो, वो काम हम रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हमेशा यहाँ क्या आएगी? रिक्वायर्ड प्रोविजन। डन है जी? प्लीज स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 5.77, जर्नल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट विद वर्किंग नोट ऑफ गुडविल। और इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेना जो ये दिया है सारा। क्वेश्चन नंबर 33 जी, टीएस, पेज नंबर 5.77, journal entries, journal reserve account, debit to N's capital, to S capital, to G's capital, 90,000, 18,000, 27,000, 45,000. NSG to profit and loss account, 15,000, 22,500, 37,500 and 75,000. Bad debt to debtor 6,000, provision for bad debt to bad debt 6,000. Revaluation to provision for doubtful debt, sorry, provision for doubtful debt to revaluation 2,550. Revaluation account debit to patents 90,000, to stock 7,500, to machinery 22,500, to building account 15,000. Then two creditors साथ ही में जोड़ लो 30,000. डन जी? रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया होगा जी आपका। N's capital, S capital, G's capital to revaluation account 1,62,450 in the old profit sharing ratio, which is 2:3:5. Goodwill of the firm is 90,000. G's share is 5/10, that is 45,000. New ratio 2:3 given है, old ratio 2:3:5 है। Gaining ratio निकालोगे 2:3 आएगी, 2:3 ही आएगी। बोलो जी, 2:3 आपकी गेनिंग रेशियो है। 18,020 एंट्री बनी जनाब आपकी। N's कैपिटल, S कैपिटल टू G's कैपिटल 18,000, 27,000 and 45,000। उसके बाद जी आपके पास एंट्री जो बनती है वो है G's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू G's loan account, which is 4,21,275. रिवैल्यूएशन के अकाउंट में हमारे पास बाय साइड पे प्रोविजन आना है 2,550। टू साइड पे पेटेंट भी आएगा, स्टॉक आएगा, मशीनरी आएगी, बिल्डिंग आएगा और क्रेडिटर आएगा। बाय साइड पे लॉस आएगा जो एनएसजी में चला जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 225, 375 एंड 450। बाय जनरल रिजर्व 18,000, 27,000, 45,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
15,022,500 and 37,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास आएगा जी लॉस, जो हमारा लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। गुडविल की पोस्टिंग करनी है जी NS2G, N और S डेबिट होगा जी, G क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस शीट में जी आपके पास कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। डेटर आपका जो है 135 माइनस 6 माइनस 6450 जो भी बनता है जी। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को कम करके लिख लेना, पेटेंट आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं। लाइबिलिटी साइड पे आपके क्रेडिटर 165 प्लस 30 195 हो जाएंगे। जर्नलिज्म नहीं आएगा, एन और एस की कैपिटल आएगी। जी का लोन अकाउंट आएगा 4,21,275। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33।